मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनंत कुमार आपके लिए नया लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण, साउंड या नॉइज पोल्यूशंस। तो पहली चीज़, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक विशेष प्रकार की दाब तरंग है जिसका संचरण प्रायः वायु द्वारा होता है। इसी को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि एक विशेष प्रकार की तरंग दाब है जिसका संचरण वायु दाब द्वारा होता है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। यह एक सीमा तक जो है किसी भी वस्तु से उत्पन्न की जाती है और एक ही सीमा तक ये अच्छी लगती है, उससे अधिक होने पर यह अप्रिय लगने लगती है। जब कोई ध्वनि अप्रिय लगने लगती है तो उसी को हम शोर या शोर कहते हैं या ऊंची आवाज़ कहते हैं। यहाँ परिभाषा दूसरे शब्द में दिया है, आवाज़ वह है जिससे मानव के कानों को दर्द होता है, ध्वनि प्रदूषण करता है। ठीक है, इसी को आवाज़ कहा जाता है। तो ये ध्वनि क्या है, हमने इसको जाना। एक विशेष प्रकार का दाब तरंग है जो वायु में संचरित होती रहती है। इसकी एक सीमा हमारे कानों को अच्छी लगती है, परंतु एक सीमा से जब अधिक होती है तो अच्छी नहीं लगती है, हमारे कानों में दर्द या नुकसान पहुंचाती है। यहाँ दो परिभाषाएं और दिया हुआ है। बी रॉय के अनुसार, अनिच्छापूर्वक ध्वनि जो कि मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है अथवा प्रभावित करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिएगा। दूसरी है IG सिमनस के अनुसार, बिना मूल्य की अथवा अनुपयोगी ध्वनि ही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं उसके बारे में हो गया। ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है? इसके वर्तमान समय जो भी आज का समय है, आज का आधुनिक समय है, इसलिए इसके कई कारण हैं, एक दो कारण नहीं है। तो ध्वनि के प्रदूषण होने के कई कारण हैं। वातावरण के साथ साथ हमारा औद्योगिक स्तर भी जो है ध्वनि प्रदूषण को मदद करता है। यहाँ एक डाटा दिया हुआ है ध्वनि की तीव्रता तथा उसके स्तर। ये इम्पोर्टेंट डाटा दिया है कंपटीशन के देश से। इसमें क्या है बताया गया, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि शोर ऊर्जा का वह प्रकार है जिसे जीवधारी सहन नहीं कर सकता। ध्वनि ऊर्जा का उस प्रकार का सोर्स है जिसको जीवधारी सहन नहीं कर सकता। इसको हम बेल में नापते हैं। तो ध्वनि तीव्रता या जो तीव्रता का जो मात्रक है वो बेल है। ठीक है, 1 डेसिबल बराबर 1/10 बेल होता है। याद रखिएगा, 1/10 बेल होता है। अब यहाँ कुछ और डाटा दिया हुआ है, जैसे जो 25 डेसिमल तक के ध्वनि होती हैं वह शांत वातावरण कहलाते हैं। 65 डेसिमल तक का ये भी शांत होता है, कह सकते हैं। 25 से 65 डेसिबल तक के जो भी साउंड होते हैं या आवाज़ होते हैं उसको हम शांत वातावरण कहते हैं। 65 से ऊपर 75 तक शोर होता है और 75 से अधिक अगर हो गया तो वह अत्यधिक शोर में आता है। और कोई भी आवाज़ 100 डेसिमल को पार करती है तो वह कर्कश हो जाती है और हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, इसके बाद ध्वनि का स्तर दिया है। ध्वनि के 3 स्तर चर्चा किया गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जिसमें प्रथम स्तर में जो मानव श्रवण क्षमता को प्रभावित करती है, द्वितीय स्तर में जो जैविक स्तर को प्रभावित करते हैं,
जिसमें छोटे जीवधारियों की डेथ हो जाने लगती है, या किसी भी विशेष प्रकार के जीवों की समाप्ति होने लगती है। तृतीय स्तर व्यवहारिक स्तर, जो मानव के सामाजिक व्यवहार को परिवर्तित करता है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ापन होने लगता है, वो दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। ये तृतीय स्तर होता है नुकसान पहुंचाने के। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के कारक और स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के जो कारक हैं, यहाँ 2 कारक बताया गया है। प्रकृति कारक या प्रकृति स्रोतों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न, दूसरा बताया गया है कृत्रिम स्रोतों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। प्रकृति जैसा कि जानते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का गरजना, आंधी, तूफान, झरनों की आवाज़, भूकंप, ज्वाला, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके द्वारा जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वह भी कहीं ना कहीं ध्वनि को प्रदूषित करता है। ठीक है, दूसरा कृत्रिम की बात करें। कृत्रिम आप समझते हैं कृत्रिम किसे कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं जो है वो कृत्रिम कहलाते हैं। तो आज के समय में मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे उद्योग धंधे, मनोरंजन के साधन, परिवहन के साधन और भी तमाम चीज़ें हैं। दैनिक उपयोग में जैसे हम लोगों के घरों में मोटर होते हैं, फ्रीज होता है, कूलर होता है, और क्या कहते हैं, मिक्सर मशीन होते हैं। तो इनके भी कहीं ना कहीं आवाज़ ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो इसमें नाम लेकर के दिया गया है सबका, कौन कितना इफ़ेक्टिव है। कृत्रिम स्रोत में जो चर्चा किया गया है, सबसे पहले उद्योग धंधे की चर्चा किया गया है। उद्योग धंधे, जैसा कि हमने कहा, हम लोग आधुनिक जीवन जी रहे हैं, तो आधुनिक जीवन जीने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाते हैं। इसी को कहा गया औद्योगिकरण। उद्योग लगाने की प्रक्रिया या उद्योग के स्वरूप में किसी भी पदार्थ का उत्पादन ही औद्योगिकरण कहलाता है, जिसके कारण से कारखाने, उद्योग लगाने के कारण से कारखानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसमें प्रयुक्त किए जाने वाली मशीनें, उपकरणें अधिक शोर उत्पन्न करती हैं, जिससे ये उद्योग धंधे जहाँ पर लगे होते हैं उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करती हैं। उद्योग धंधे जो उत्पादन का केंद्र है, उत्पादन का केंद्र यह 2-4 घंटे के लिए नहीं होता है। यह जो होता है ये अधिक समय के लिए होता है। इसी को कहा जाता है लगातार। तो यह अधिक समय तक होने के कारण से मनुष्य के व्यवहार, साउंड प्रोडक्शन या आवाज़ निकालने की गति सब प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है, साथ साथ उस उद्योग धंधों में जो कर्मचारी वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उनकी भी सुनने की क्षमता कम होने लगती है। जैसा कि बताया गया यहाँ उदाहरण, 50 से 60 वर्ष वाला व्यक्ति 80 डेसिबल की आवाज़ को सुन सकता है, 40 से 50 वाला 84 तक सुन सकता है, और 30 से 40 वाला 88 डेसिबल, 30 से 15 वाला 95 डेसिबल तक ध्वनि बर्दाश्त कर सकता है या सहन कर सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ बताया गया है, परिवहन के साधन। हमने कहा परिवहन, हम लोग आधुनिक जीवन जी रहे हैं तो परिवहन भी इसमें साधन है। तो परिवहन के तीनों स्रोतों की चर्चा की गई: स्थलीय वाहन परिवहन, जलीय परिवहन और वायवीय परिवहन। स्थलीय परिवहन साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर कार, स्कूटर, बस, ट्रक, रेल, ये सब स्थलीय परिवहन हैं। ये अत्यधिक आवश्यकता से अत्यधिक शोर करते हैं, जिसके कारण से जहाँ पर भी इनके द्वारा अतिरिक्त ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं
वहाँ के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, किन परिवहन यानों से कितनी मात्रा में ध्वनि प्रदर्शित होती है। तो मोटर कार द्वारा जो है 70 से 72, टेम्पो मोटरसाइकिल से 77, ट्रक से 81 और हाँ, भारी ट्रक से जो है 90 डेसिबल, बस से 83 डेसिबल की आवाज़ निकलती है। तो आप समझ सकते हैं नुकसान कितना कर सकता है। तो जलीय परिवहन में भी ऐसे है, जहाज, पनडुब्बी, मोटर बोट आदि के द्वारा निकलते हैं, जो वहाँ के जीवधारी जो निवास करते हैं उन यानों के बीच में, वो भी प्रभावित होते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा है वायवीय परिवहन। वायवीय परिवहन में जो हवाई जहाज़ होते हैं और जितने भी हमारे लड़ाकू विमानें हैं, इन सब के द्वारा अत्यधिक ध्वनि का प्रदूषण होता है, जिससे व्यक्ति को सुनने में समस्या आती है। तो ये मनोरंजन का भी साधन लगा हुआ है कि मनोरंजन का जो साधन है ये भी ध्वनि को प्रदूषित करता है, जैसे गीत संगीत का सुनना और भी तमाम तरीके के CD प्लेयर, साउंड सर्विस, टेप रिकॉर्डर्स, ये सब कहीं ना कहीं ध्वनि को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। तो छात्रों, आज हमने जाना ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण के स्तर तथा ध्वनि प्रदूषण के कारक और स्रोत। ठीक है। वीडियो बहुत से लोग नहीं देख रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट सभी लोग वीडियो देखें, अधिक से अधिक लोग देखें, जिससे हम लोगों के फैंस फॉलोइंग बढ़ सके। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।